नवरात्रि की धूम देश भर में देखने को मिलती है। जगह जगह पर माता के पंडाल लगते हैं जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। बता दें कि नवरात्रि में 5वां दिन मां स्कंदमाता का होता है। देवी स्कंदमाता को सफेद रंग अत्यंत पसंद है जो शांति और सुख का प्रतीक है। मां का यह स्वरूप भी शांति और सुख का अनुभव कराता है। ऐसा माना जाता है कि मां स्कंदमाता के पूजन से मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं मां स्कंदमाता को किस चीज का भोग लगाते हैं। मां स्कंदमाता को किस चीज का लगाएं भोग। मां स्कंदमाता की आराधना के लिए नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित किया गया है। माता स्कंदमाता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। केले की खीर। सामग्री: दूध 1 लीटर, पके हुए केले 2 मसले हुए, चावल 1.25 कप भिगोए हुए, चीनी आधा कप स्वादानुसार, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, केसर कुछ धागे वैकल्पिक, घी 1 टेबलस्पून, काजू बादाम पिस्ता सजाने के लिए। ये भी पढ़े नवरात्रि व्रत में क्यों खाते हैं, सेंधा नमक वजह जान हो जाएंगे हैरान। कैसे बनाएं? भिगोए हुए चावल को दूध में डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक चावल नरम और दूध गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद पके हुए केले को अच्छी तरह मैश करें और पकते हुए दूध चावल में मिलाएं। ध्यान रखें कि केले डालने के बाद खीर को ज्यादा देर तक न पकाएं वरना स्वाद बदल सकता है। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालें। 2-3 मिनट तक और पकाएं। एक छोटे पैन में घी गरम करें, उसमें काजू बादाम हल्का भूनें और खीर में डालें। देवी स्कंदमाता का मंत्र: सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रित करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। स्कंदमाता के इस स्वरूप की पूजा के लिए आपको सबसे पहले उस स्थान पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करनी होगी जहां आपने कलश स्थापना की है। इसके बाद आप माता को फूल चढ़ाएं और फिर फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। धूप और घी का दीप जलाएं और फिर माता की आरती करें। इस तरह से पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और इससे आपको माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। दूरी होती नकारात्मक शक्तियां। आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि यह मां अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। मां स्कंदमाता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और कार्यों की विघ्न बाधा भी खत्म होती है। मां स्कंदमाता का स्वरूप। मां की गोद में स्कंद देव विराजमान हैं। मां खुद कमल के आसन पर विराजमान हैं। इस कारण मां स्कंदमाता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। पूजा विधि: स्नान और शुद्धिकरण। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रतिमा स्थापित करें। घर के पूजा स्थल या मंदिर में चौकी पर मां स्कंदमाता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। मां को गंगाजल से स्नान कराएं। षोडशोपचार पूजन करें। पुष्प और अक्षत मां स्कंदमाता को कमल का फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप: देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। आरती और दुर्गा सप्तशती पाठ: मां स्कंदमाता की आरती करें और दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ करें। 2 दोस्त लंगड़े होने का नाटक करके घर में मांगने जाते हैं। जैसे ही घर में से कुत्ता निकलता है तो लंगड़ा बिल्कुल सही भागता है और वह डॉग मिल रहा था।
दो दोस्त मछली पकड़ते हैं। जैसे ही लड़का मछली पकड़ने के लिए सुआ मारता है तो लड़का रोने लगता है। लड़का कहता है, तुझे क्या हुआ? उसके पैर में केकड़ा काट लेता है। फिर दोनों लड़के केकड़ा पकड़ लेते हैं और खुश हो जाते हैं।